तो गाइज़ मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया था क्या कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस था मीन्स इंडेफिनिट टेंस, उसमें आप वीक सब्जेक्ट के लिए, किसके लिए मैंने क्या पढ़ाया था, वीक सब्जेक्ट के लिए आप सपोर्ट लगाते हो, किसका, एस या ईएस का सपोर्ट लगाते हो, करेक्ट। यानी जो वीक सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ में हम एस या ईएस का सपोर्ट लगाते हैं। तो जो एक्शन है वहाँ पे किस में एस लगाएं किस में ईएस लगाएं, ये टेंशन था आपका, तो उसे भी क्लियर कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखो ईएस कहाँ कहाँ पर लगेगा ये ध्यान दो। जिन एक्शंस के लास्ट में ओ आएगा, एक्स आएगा या एस एच आएगा या सी एच आएगा या डबल एस आएगा या फिर डबल जेड आएगा। अच्छे से याद कर लो, बहुत इजी है। ओ एक्स, सी एच एस एच, डबल एस डबल जेड, बस इसे याद कर लो। तो इनके लास्ट में आपको क्या लगाना होगा, अगर ये कोई भी आएंगे यानी एक्शन के लास्ट में अगर ये कोई भी लेटर्स आते हैं तो हमें ऐड करना होगा ई एस ऐड करना होगा। क्या ऐड करेंगे हम, ई एस, इनमें एस नहीं लगाएंगे। जैसे कि सपोज अगर मैंने लिखा यहाँ पर रीड, तो रीड के लास्ट में क्या है, डी। इनमें से कोई ऐसा लेटर है जो रीड में आ रहा है, लास्ट में नहीं आ रहा है, तो इसमें क्या लगाएंगे, सिर्फ अगर हमें एस या ई एस में से एक लगाना है तो हम क्या ऐड करेंगे, यहाँ पर हम ऐड करेंगे इसमें सिर्फ एस। हमारा क्या बन जाएगा, रीड्स, ऐसे। और अगर सपोज मैंने लिया कि गो, अब गो के लास्ट में क्या है, ओ, ये दिख रहा है ओ, और मैं, हाँ, इनको कैसे प्रोनाउंस करोगे आप, प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सही जाना चाहिए। यानी अदर जो वर्ड्स होते हैं उनमें जो ऐसे ये एस लगता है तो वहाँ पर किस तरह का प्रोनाउंसिएशन आता है, और इनमें अगर चेंज होता है यानी ई एस लगता है तो किस तरह का प्रोनाउंसिएशन आता है, वो भी आपको क्लियर करूँगी। ओके, तो अच्छे से दिमाग से समझने की कोशिश करना प्लीज़। तो क्या है, लास्ट में क्या आ रहा है, ओ। अब हम इसमें क्या लगाएंगे, एस नहीं लगा सकते, इसमें लगाएंगे हम ई एस। क्या, ई एस लगाएंगे। अगर मैंने लिया यहाँ पर चीट, चीट के लास्ट में क्या है, टी। क्या इनमें से कोई दिखाई दे रहा है, चेक करो, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब हमें क्या लगाना है, यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, यहाँ ऐड करेंगे हम सिर्फ एस। हमारा क्या बन जाएगा, चीट्स। और ये गो में हमने क्या ऐड किया, क्या ये ऐड करेंगे, ई एस, तो ये क्या बन जाएगा, गो में ई एस ऐड किया तो हमारा क्या बन गया, गोज। ओके, अगर मैंने एक और वर्ड लेती हूँ, जैसे अगर मैंने लिया यहाँ पर कि पुट, पुट, हाँ, अब इसमें हमें एस लगाना है। चेक करो इनमें से कोई है लास्ट में, नहीं, टी तो नहीं है इसमें। फट से याद कर लो, कुछ भी नहीं है, ये 1 2 3 4 5 6 बस इतने से हैं, ये तो फट से याद हो ही जाएंगे। देखो ओ एक्स, सी एच एस एच या एस एस सी एच, कैसे भी याद कर लो, फिर डबल एस डबल जेड, क्या है इनमें। तो अगर सपोज मैंने लिया कि फिनिश, फिनिश, अब इसमें क्या दिख रहा है आपको, लास्ट में क्या दिखाई दिया, एस एच। चेक करो इनमें से कोई है ना, ये देखो, तो क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे। तो क्या बन जाएगा, फिनिश को हमने लगाना है ई एस, सिर्फ एस नहीं लगा सकते, तो वो क्या बन जाएगा, फिनिशेस, ऐसा। और पुट में देखो ये लास्ट में टी है, इनमें से कोई है नहीं है, तो क्या लगाएंगे, सिर्फ एस लगाएंगे, सिर्फ हम एस लगाएंगे, बन जाएगा हमारा पुट्स। गेडी, एक दो सेंटेंस भी देख लो और उसके बाद मैं इनका बताती हूँ कि आपको किस तरह की साउंड किस में जाएगी और कैसे आपको प्रोनाउंस करना होगा। ओके, वो बहुत ज़रूरी है। जैसे देखो ही गोज, गो के लास्ट में क्या आया, ई एस, क्यों आया, क्योंकि हमारा ये ओ था।
हम इसमें सिर्फ एस नहीं लगा सकते। ही गोज़, हाँ वो ऑफिस रोज़ जाता है, ही गोज़ टू ऑफिस डेली। ये तो मैंने आपको बता ही दिया ऑलरेडी कि जो भी वीक सब्जेक्ट्स हैं, सिंगल हमारे वीक सब्जेक्ट हैं, उनमें ही ये सपोर्ट लगता है। एस का सपोर्ट लगाओ या ई एस का लगाओ। यहाँ सिर्फ टेंशन क्लियर हो रहा है आपका कि एस लगाएं या ई एस लगाएं। ई एस कहाँ कहाँ लगेगा वो दिखा रही हूँ मैं। ओके, शी रिलैक्सेस आफ्टर लंच। तो रिलैक्स हमारा एक्शन क्या था, रिलैक्स ये था। लास्ट में क्या आया, एक्स, यहाँ पर एक्स आ गया तो हमने क्या लगा दिया, ई एस। यानी अच्छे से याद रखो, इनके साथ में अगर आपको ऐड करना है तो क्या ऐड होगा, ई एस। जो भी वर्ड्स इनसे एंडिंग होंगे उन सब में ई एस का एडिशन होगा। ओके, नेक्स्ट देखो, दिस एम्प्लॉय फिनिशेज हिज टास्क ऑन टाइम। फिनिशेज, अब फिनिश, फिनिश क्या है, देखो फिनिश एस एच आ रहा है, लास्ट में देखो ये आ रहा है एस एच, तो हमने क्या लगा दिया, ई एस। सिर्फ एस नहीं लगा सकते। नेक्स्ट देखो, मैम टीचर्स नाइसली। अब एक्शन क्या था, टीच, टीच, तो टीच यहाँ तक था, इसमें से देख लो, देखो सी एच आ गया, तो हमें क्या लगाना है, ई एस। सिर्फ एस नहीं लगा सकते। हिज पर्सनैलिटी इम्प्रेसेस एवरीवन। इम्प्रेस एक्शन है हमारे पास, अब हमें एस लगाएं या ई एस लगाएं। देखो लास्ट में क्या आया, डबल एस, डबल एस देख रहे हैं, डबल एस आया तो हमें क्या लगाना पड़ा, ई एस। और देख लो क्या है, शी वॉशेज द क्लोथ्स नीटली। वॉश, वॉश ये था हमारे पास, वॉश, वॉश में क्या आया लास्ट में, एस एच। ऊपर देख लो क्या है, एस एच किधर है, देखो एस एच है, तो हमने क्या लगाया, हमें लगाना है ई एस, हमने लगा दिया ई एस। डैडी रीचेस ऑफिस ऑन टाइम। डैडी रीचेस, अब रीच में लास्ट में क्या आया, सी एच, सी एच देखो ये दिख रहा है, हाँ, तो हमने क्या लगाया, ई एस। और देखो, दिस ड्रिंक फिजेस अ लॉट। ये ड्रिंक बहुत फिज करती है। फिज तो मालूम होगा आप लोगों को, जैसे कोई भी सोडा वगैरह होता है तो उसे अब ओपन करते हैं बॉटल को तो वो कैसे फिज होती है, हाँ। तो लास्ट में क्या आया, डबल जेड, हमने क्या लगाया, ई एस। अब समझ गए होंगे आप लोग कि जिन एक्शंस के लास्ट में ये वाले ये लेटर्स आएंगे तो आपको सिर्फ एस नहीं लगाना है, क्या लगाना है, ई एस। नाउ वी आर कमिंग हाउ टू प्रोनाउंस दीज वर्ड्स। मिस ये वाले वर्ड्स थे जिनमें आपको ई एस लगाना पड़ा, क्या, ई एस, ई एस लगाना पड़ा, एस नहीं लगा सकते, इनमें ई एस लगाओगे। लेकिन इनको प्रोनाउंस कैसे किया जाएगा, दैट इज़ द मेन थिंग। सपोज इफ यू आर गोना स्पीक एनीवेयर and your pronunciation is going wrong, obviously it will be bad impression, because if you don't know how to speak proper pronunciation, it means your speaking will be just useless, means it will look like a funny. तो आपको पहले ये देखना है कि इन वर्ड्स को अगर हमने ई एस लगाया तो इनका प्रोनाउंसिएशन कैसे जाएगा, तो उसको देखते हैं। देखो अगर हमने, पहले मैं बता दूं थोड़ा सा आपको क्या है, कि जब भी आपके सामने श, स, ज, च या झ, ये लेटर से एंड होता हुआ कोई वर्ड आता है, समझ लो अच्छे से, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर इन लेटर्स से एंड होता हुआ वर्ड आता है, हिंदी में इसके लिए समझा रही हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाओगे, वहाँ पर शायद आप इंग्लिश वर्ड में नहीं समझ पाओ ये किस प्रोनाउंसिएशन एंड होना चाहिए, हाँ। तो फिर आपको क्या करना होगा कि यस, ये तो मालूम पड़ गया कि हमें यस लगाना है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मिस जो भी मैंने ये दिए हैं आपके, उनमें ही एस ई एस लगाना है, लेकिन इनका साउंड में क्या होगा कि जब आपका ई एस लगेगा और साउंड में क्या डिफरेंस आएगा कि आपको आई और जेड, यानी आई जेड, आई जेड, यानी कि ये वाली साउंड आपको ऐड करनी है उसमें।
जैसे कि अगर मैंने लिया कि फिनिश, फिनिश है, लास्ट में क्या आ रहा है, श, ये श आ रहा है। हाँ, तो अगर मुझे इस लेटर में ई एस लगानी है, यानी कि ये श में मुझे ई एस की साउंड देनी है, तो मैं इसे कैसे पढ़ूंगी, इसे ऐसे नहीं पढ़ूंगी, फिनिश, क्या, फिनिशेस, फिनिशेस, ये पढ़ूंगी फिनिशेस, यानी आई जेड की साउंड ऐड कर दो, बस कुछ नहीं करना आपको। इनमें क्या है, इज की साउंड दोगे, इज, इस नहीं, इज। जैसे अगर मैंने लिया यहाँ पर कि सी एच से लेती हूँ, अभी कैच लिया, अगर मुझे कैच में ई एस लगाना है तो मैं इसे कैसे बोलूँगी, कैच नहीं बोलेंगे, कैच एस लगा दिया, ई एस लगा दिया, नहीं, कैचेस, कैसे बोलोगे, कैचेस, कैचेस, इस तरह से कैचेस। इसी तरह से जैसे रीच है तो कैसे बोलेंगे, रीचेस, रीचेस। आई जेड की साउंड लगा दो, बस कुछ नहीं करना है आपको। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि जितने भी ई एस लगाया हुआ है सब में आएगा, ऐसा नहीं है। मैंने आपको बता दिया, मैंने क्या बताया, ये वाली साउंड लास्ट में होनी चाहिए। इससे ना सिर्फ आपके ये एक्शंस रेडी होंगे, और भी जो भी वर्ड्स आते हैं वो सारे रेडी हो जाएंगे। जैसे आपको बोलना है कि बीच, हाँ, ये रिमूव करती हूँ पहले, हाँ, तो अगर आपको बीच, अब बीच एक्शन तो नहीं है, वो तो नाउन है, हाँ, कि बीच, बीच, बीचेस पे जाते हो आप घूमने के लिए, तो बीचेस, ये नहीं कि बीच, कि वहाँ बहुत सारे बीच हैं, ई एस लगेगा, ये तो आपको पता चल गया, सी एच लास्ट में दे रहा है, हाँ, ई एस लग गया, ये तो पता चल गया। लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन क्या जाएगा, बीचेस, बीचेस, यानी जो हमारे पास था क्या, ये बीच था, ये था हमारे पास बीच, है ना। अब हमने क्या किया, ये आई लगा दिया, ये जेड लगा दिया, बीचेस। तो सिर्फ यहीं पर नहीं, बहुत सारी जगह पर आपको ये काम देगा, ओके। और मैंने पहले ही बताया अभी आपको कि ये वाले लेटर्स का प्रोनाउंसिएशन में ये देख लेना कि इस तरह की साउंड आनी चाहिए लास्ट में, तब हमारी प्रोनाउंसिएशन की साउंड इस तरह से जाएगी। अब ऐसे तो गो जो होता है ना, गो में भी तो ई एस लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि गो में भी आई एस लगा, आई जेड लगा दोगे, गोइज कर दोगे, नहीं। मैंने क्लियरली आपको बताया कि इस तरह के जो वर्ड्स हैं उनमें ही आपको आई जेड की साउंड आएगी। सिबिलेंट वर्ड्स में ही इस तरह की साउंड आती है, ओके, समझ आया। सब में देख लो, सब में इसी तरह से आएगा। जैसे फ्रिज, तो क्या बोलोगे, फ्रिजेस, हाँ, ये वर्ड्स आपको मालूम ही होंगे। जैसे कैच, मैच, रीच, टीच, टच, वॉच, हाँ, तो कैसे करोगे, कैचेस, मैचेस, रीचेस, टीचेस, टचेस, वॉचेस, प्रीचेस, सर्चेस, स्ट्रेसेस, इम्प्रेसेस, कन्फेसेस, ड्रेसेस, हाँ, मीनिंग्स आपको मालूम ही होंगे। क्या है देखो, कन्फेस करना, कोई भी बात के लिए कन्फेस करना, गलती को स्वीकार कर लेना, ये तो सब मालूम ही है आपको, ईजी है। आप जैसे फ्रिज है, वो भी पता होगा वैसे, हाँ, बालों को फ्रिज करते हैं, जैसे घुंघराली वगैरह करना, फ्रिज करना, हाँ। और बज़, मक्खियाँ बज़ करती हैं। फिज़ का मतलब, जैसे अभी मैंने बताया एक सेंटेंस आया था, फिज़, कोई भी सोडा वगैरह आप खोलते हो तो फिज़ करता है, बॉटल खोलते हो तो। गो मालूम है, शू करना, किसी को भगा देना, शू करना। वू करना, किसी को प्रस्ताव देना, मतलब किसी को ललचाना अपनी तरफ लेने के लिए, शादी वगैरह के लिए वो करते हैं, या कुछ भी कस्टमर को भी वो करते हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं। और ओवरडू मतलब कोई भी
बहुत सारे कोई भी काम की हद कर देना, बहुत ज़्यादा कर देना, ओवरडू कर देना। हाँ, तो इनको भी ध्यान रखना। इनमें खाली गो है, गोज़, खाली ज़ की साउंड आएगी बस। शूज़, ज़ा की साउंड आएगी बस। वूज़, ज़ा की साउंड आएगी बस। लेकिन इसको ध्यान रखना, ये डूज़ नहीं हो जाएगा। बस डू को याद रखना पक्का पक्का कि डू में जब ई एस लगता है तो इसे डज बोलते हैं, डज ना, डूज़ नहीं बोलोगे। मालूम ही होगा, ये तो बहुत छोटी सी बात है। ठीक है, होप सो आपको समझ में आई हुई ये सब बातें। और अगर अच्छा लगा है कि मेरी टीचिंग मेथड जो है वो आपको अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और अगर सपोज़ आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो डेफिनेटली यू मस्ट सब्सक्राइब प्लीज़, क्योंकि इस तरह के जो वीडियोस मैं देती रहती हूँ, आपको अगर अच्छे लगते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आई एम सो प्लीज विद दैट कि आप लोगों को मेरी टीचिंग अच्छी लगती है। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम।